जैसे कि मुझे लगता है कि 24 घंटों में से मेरा वर्क टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे दिन के 6 घंटे लगभग स्कूल में खराब हो जाते हैं, तो मैं मान रहा हूँ उसको। अच्छा, उसके अलावा 2 से 3 घंटे या 2 घंटे हम लोग मान लें कि हम अपनी दिनचर्या में हम लोग तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, इन सब में 2 घंटे लग जाते होंगे। उसके अलावा तुमने 8 घंटे की नींद ले ली, ये मैं कंपलसरी मानता हूँ कि साहब ये तो आपको चाहिए। कितना हो गया बेटा ये? 16 आवर्स। कितने घंटे बचे? 8। अगर इन 8 घंटे को अगर आप लिख कर देखो कि आप कहां खड़े हुए हो, इन 8 घंटों में आप कहां खड़े हुए हो, इन 8 घंटे में कहां खड़े हो, तो आपको वही पता चल जाएगा कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे 3 to 4 आवर्स आप इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग सेंटर्स में घूम रहे होते हो, क्लासेस ले रहे होते हो। बाकी बचे हुए 4 घंटे कहां हैं? 4 घंटे वो कहां है? एक्चुअली वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि कभी थोड़े से वो मोबाइल में चले जाते हैं, कभी थोड़ा सा वो खेलने में चले जाते हैं, कहीं पे बाहर चले जाते हैं, कभी किसी से मिल लेते हैं, किसी से फोन में बात कर लेते हैं, लेकिन वो 3 से 4 घंटे आपकी लाइफ के टर्निंग मोमेंट्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 2 तरह के काम होते हैं, एक जो आपको करना पसंद है, एक जो करना पसंद नहीं है। जब करना पसंद होता है कोई काम आपको करना, तो वहां टाइम मैनेजमेंट की कभी प्रॉब्लम नहीं होती। वहां उल्टी प्रॉब्लम आती है कि मैं अपने आप को रोकूं कैसे, क्योंकि रोकने का मन ही नहीं करता है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को पढ़ाई करनी है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये आप पूछना चाह रहे हैं, राइट? कि अपने टाइम को आप मैनेज करते हैं और टाइम नहीं निकाल पाते, फालतू की चीजों में टाइम चला जाता है। तो मैं क्या कहूंगा आप सबको, मेरी सलाह ये है कि भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो, इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। जैसे अगर आप खेल रहे हो तो ये मत सोचो कि अब खेल करके मेरे को पैसा तो मिलना नहीं है, मैं क्यों खेलूं। अरे भाई, खेलना जरूरी है, तभी तो पढ़ पाओगे। चीजें जिनकी वजह से हम लाइफ में और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अब हम बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, बहुत सारे ड्रीम सेट करते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी फेल कर जाते हैं उनको अचीव करने में, क्योंकि हम कुछ बेसिक चीजें लैक करते हैं। इनमें से सबसे पहले पेरेटो प्रिंसिपल को ना समझना, जो ये कहता है कि 20% टास्क 80% रिजल्ट्स लेकर आते हैं। इसीलिए अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमें दिन की शुरुआत में करना चाहिए। दूसरा ये कि हर एक मिनट की हम अपनी कीमत जानते हो। अगर हमें वो मिनट किसी को किसी काम के लिए देना है तो फिर हमें पता हो कि हम कितने का खर्चा कर रहे हैं। और तीसरा ये कि 85% सक्सेस उन चीजों से आती है कि हम कौन है और हमें जानता कौन है। इसीलिए दिन के एंड में खुद से पूछना जरूर है कि अपने काम की वजह से कितने और लोगों ने हमें जाना और हमने आज खुद को कैसे इंप्रूव किया। इन तीनों चीजों को यूज करके हम अपने गोल्स की तरफ और ज्यादा करीब जा सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसिपल बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। आप जब भी काम करते हैं तो 30 मिनट के स्लैब में काम करिए, जिसमें 25 मिनट आप काम करेंगे और फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ये 30 मिनट का स्लैब बनता है एक पोमोडोरो। जब आप ऐसे करते हैं तो आपका फोकस हाई होता है, आपकी अटेंशन हाई होती है। 4-5 पोमोडोरोस के बाद आप एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। टाइम मैनेजमेंट निंजा करिए। आपके एक डिस्ट्रैक्शन की कीमत होती है 23 मिनट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी ने बताया है कि ऑन एवरेज 23 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है डिस्ट्रैक्ट होने के बाद अपने काम पर वापस ध्यान लगाने में। तो ये जो एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक कमेंट देखने के लिए आपने अपने फोन को जल्दी से थोड़ी सी देर के लिए खोला था, 3 ऐसी डिस्ट्रैक्शंस और आपने अपने दिन का 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इसीलिए जब भी आपको काम पर ध्यान लगाना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है, अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में जाकर रख दिया करो या फिर अलमारी के अंदर बंद करके लॉक कर दिया करो, ताकि कभी भी आप अपने काम पर ध्यान देते वक्त डिस्ट्रैक्ट ना हो।